नमो नारायण। हिमालय कह रहा है, रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। सूर्या भाग 2। पिछले भाग में आपने सुना कि सूर्या एक नेपाल के राणा राज परिवार की बहू थी। विधवा होने के बाद उसका ससुराल वालों ने और समाज ने शोषण किया। इसके बाद एक अघोर तांत्रिक गुरु निमाई नाथ अपने साथ ले गया, जहाँ सूर्या को उसने अनेक तांत्रिक क्रियाएं सिखाई। इसके बाद निमाई नाथ ने भी उसका शारीरिक शोषण किया और उसको कैद करके रखा था। इसके विरोध में सूर्या ने अपने गुरु निमाई नाथ की हत्या कर दी। हत्या करके वह आगे बढ़ी। विवश होकर फिर मैं गंडकी के किनारे आ गई। अपने साथ उस बालिका को लेकर तातो पानी के पास पुलिया से हटकर एक झोपड़ी का निर्माण कर जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। मेरे साथ कन्या के होने के कारण मैं कुछ बाधा सी महसूस कर रही थी। वह कुछ भी अपने अतीत के बारे में नहीं बता रही थी। मैं उसके विषय में चिंतित थी। तभी उस समय गंडकी पर झूले के पुल का निर्माण होना शुरू हुआ। उस पुल के निर्माण के लिए एक ओवरसियर शर्मा काठमांडू से आया। उसकी रुचि उस लड़की में देखकर मैंने दोनों की शादी कर दी। सविता बहुत ही खुश थी। मैं भी दोनों के साथ काठमांडू में रही। दिन बड़ा सुखद कट रहा था, पर मैं मन ही मन पीड़ित थी। मेरा अतीत मुझे कोस रहा था और मैं काठमांडू में अपनी बर्बादी की कथाएं बार बार पढ़ रही थी। मेरे अतीत से संबंधित कुछ भी व्यक्तित्व अब नज़र आ रहे थे। वह रह रह कर मुझे पीड़ा पहुंचा रहे थे। राणा शासन अपनी उन्नतशील स्थिति में था। शाही परिवार गुलामी का जीवन जी रहे थे। मैंने एक संकल्प लिया, इन राणाओं के पतन का। मैं लौटकर तोता पानी आ गई। कुटिया को साधन के योग्य बनाया। मैं कुछ दिनों तक मस्तिष्क के उतार चढ़ाव से लड़ती रही, मन की उलझनों से खेलती रही। तत्पश्चात मैं साधना में लग गई। सभी आत्माओं का आवाहन कर मैं साधना को साधन बना लिया। फिर माया के भवन का निर्माण किया, सारी सुख सुविधाओं से भरपूर। पहले उस पर निभाई नाथ का अधिकार था, पर अब उस पर मेरा अधिकार है। मैंने अपने कार्य में सफलता बहुत पहले पाली थी। जो मेरी बर्बादी के कारण थे, उन लोगों को मिटा दिया। उनकी आत्माएं भी आज मेरे बस में हैं। मैंने उस जापानी का भी शरीर अपने पास बुला रखा और मृत लड़कियों के मायावी शरीर के साथ भोग करा के जर्जर किया। सारे रक्त का शोषण कराकर निर्जीव बना दिया। अब वह अतृप्त यहाँ वहाँ भटक रहा है, पर मैं ना चाह कर भी उलझ गई। जिस उपासना को पाकर मैं प्रसन्न थी, वह मेरे लिए उलझन बन गई। मनुष्य जीना चाहता है, राग द्वेष प्रेम पूजा की चाह लेकर, पर उसे मिलता क्या है?
मैं वही सूर्या हूँ, पर मेरा अस्तित्व एक योगिनी कापालिका से यक्षिणी में बदल गया है। मैं इच्छा अनुसार शरीर धारण कर लेती हूँ, अदृश्य होकर कहीं भी पहुँच जाती हूँ। मुझे अपार क्षमता हो गई है, पर मैं सदुपयोग नहीं कर पाई। ऐसी राह पर आ खड़ी हो गई हूँ कि मेरी प्यास नहीं मिटती। मैं जलती हूँ, अग्नि की तरह शरीर खौलता है। मैं अपने आप को नोचती हूँ, मिटा देना चाहती हूँ। जीने की चाह न होकर भी जीती हूँ, पर इन आत्माओं के कारण मिटा भी नहीं सकती। न चाह कर भी वह सब कुछ करना पड़ता है जो ये चाहते हैं। मैं इनका माध्यम हूँ और ये मेरे माध्यम बन गए हैं। मैं इनकी तृप्ति हूँ और ये मेरे तृप्ति के साधन लाते हैं। पर जब से तुम आए हो मुझे शांति है। एक अद्भुत संगीत मेरे अंतःपट पर तैर रहा है। जीवन बोझिल नजर नहीं आता और न उन आत्माओं का समावेश है। आज 18 दिन गुजर चुके हैं तुम्हें यहाँ रहते। वे दूर दूर से ही मुझे घूर रही है। वे समीप नहीं आ रही है, न मैं उन्हें बुला सकती हूँ। वह जलन, वह अतृप्ति, वह पिपासा सब कहाँ गई? ये आत्माएं कैसे तृप्त हैं? वे मुझे नोच नोच कर बेहोश कर देती थी। असंख्य दीपकों की लौ टिमटिमा जाती थी, जिसे देख देख मैं उतावली हो जाती थी। पर आजकल वह कुछ नहीं हुआ और न हो रहा है। मैं शांत हूँ। मुझ में कितनी शीतलता है। मैं अंदर अंदर प्रसन्नता से खिली हूँ। देखो यह आत्माएं प्रतिदिन मुझे कैसे घूरती हैं। तुम मेरे पास हो तो सब बदला हुआ है। तुम्हारे जाते ही यह सब कुछ शुरू हो जाएगा। मैं अब कुछ भी होने देना नहीं चाहती, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आदमी को जब न चाह कर भी जो खुशी मिल जाती है, उसे वह कैसे छोड़ दे। मैं अब खोज खोज कर थक गई, फिर खोजते खोजते भटक गई और 145 वर्षों से भटक रही हूँ। अब महात्मन मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। मैंने सूर्या की ओर देखा। उसमें करुणा थी, दया थी, स्नेह था, ममता थी, आदर्श था और प्रेम था। एक नारी का संपूर्ण गुण उसमें झलक रहा था, पर वह नहीं थी जिसे वह कह रही थी। उसके अंतर में एक और रूप छिपा था जो कभी भी उभर उठेगा और इस राह से गुजरने वाले किसी भी साधक के पतन का कारण बन जाएगा। वह व्यक्ति इस महल के मायावी सागर में भटकता फिरेगा। वह एक यक्षिणी थी। उसके रूप में जादू था। उसके रूप अनेक थे। वह कुछ भी कर सकती थी और कभी भी। मेरे कारण उस वक्त उसको आत्माओं का सानिध्य प्राप्त नहीं था। वह 25 वर्ष की युवती थी, लेकिन अपने आप को 145 वर्षों की बता रही थी। वह कापालिक कर्मों में श्रेष्ठता को पाकर भी भटक रही थी, क्योंकि आत्मा का वह मार्ग नहीं था जिस पर वह चल पड़ी थी। भोग उसकी तृष्णा थी, मृत्यु पिपासा और सुधा मनुष्यों व जानवरों का मांस था। आत्माएं उसके सहयोगी थीं और मैंने भी पूरे 18 दिन उसके संसर्ग में बिताए, पर वह और उसकी सहयोगी आत्माएं
कुछ करने में असमर्थ थी। करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। मैं उनके कृत्यों और किलोलों को देख रहा था। सब कुछ देखते हुए भी मैं मूक बना था। आज सूर्या मुझसे अपनी आप बीती सुना रही थी। राज परिवार के श्रेष्ठ पूर्वजों को उसने असामयिक मृत्यु के गाल में ढकेल कर उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया था। यदा कदा उन्हें वह गाली दे रही थी। उनकी आत्माओं को दिखा दिखा कर आत्माएं विशिष्ट रूप में हमसे कुछ दूरी रखकर मुझसे निवेदन कर रही थी, सूर्या के बंधन से आज हमें मुक्त कराएं। आप ऐसा कर सकते हैं। सूर्या असहाय है। हम भी कुछ करने में समर्थ नहीं हैं। केवल आपकी उपस्थिति के कारण यह हमारे लिए अद्भुत अनुभूति है। कितने आए, चाहे वे साधक हों या आम यात्री, वे अभी तक शिकार हुए। आपका आत्मीय प्रकाश हमें मुक्त करा सकता है। जो कल तक नेपाल के शासक की श्रेणियों में थे, आज उनको इस स्थिति में देखकर दया आती थी। वे दया के पात्र थे, पर कर्मों के सामंजस्य का अवलोकन कर संस्कार रूपी बीच का पर्दा जब मैं उठाकर देखता था, तब मैं सोचता था, चलो अच्छा हुआ। इसके लिए जो सूर्या के बस में रहकर ऐसे तो है। जीवन को पाकर मूल को भुलाकर मनुष्य कितना भूल जाता है कि वह सत्य नहीं है। जाओ वह कर रहा है, वह तो मात्र अभी असत्य की जो भावनाएं असत्य पर आ पड़ी हैं, उसी में भटक रहा है। संसार रूपी उद्यान में खिले सभी फूल एक से नहीं होती। कुछ फूल देवता के सिर पर भी चढ़ जाते हैं। नेपाल के राजकीय पदों को पाकर ये कभी श्रेष्ठ व्यक्तियों की सामाजिक श्रेणी में गिने जाते थे। वही पद अहंकार का सृजक बना और अहंकार ने अत्याचारी व्यभिचारियों के रूप का निर्माण किया, जो बर्बादी का कारण बना। उनकी गुनाहों की सज़ा सूर्या को भी बदले की भावना बनी। वे आज 120 वर्षों से भटक रहे हैं। मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी, और न जाने कब तक ये ऐसे भटकते रहेंगे, जब तक कोई पवित्र श्रेष्ठ आत्मा उन्हें सूर्या के बंधन से मुक्त न कराए। संध्या के सूरज की किरणें गंडकी में पड़ रही थी। मैं एक भव्य भवन के चबूतरे पर बैठा देख रहा था। सूर्या भी साथ बैठी थी। उस महल का कोई भी प्रतिबिंब गंडकी में पड़कर हिचकोले नहीं खा रहा था। यदा कदा गंडकी की तरंगे के साथ एक झोपड़ी की छाया आँख मिचौनी खेल रही थी, पर मकान के आसपास कोई झोपड़ी नहीं थी। थोड़ी दूर पर झूले का पुल था, जिससे लोग आ जा रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था, पर कोई भी इस मकान की तरफ नहीं देख रहा था। यह मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। पुल के किनारे एक झोपड़ी थी। झोपड़ी से धुआं निकल रहा था। कुछ लोग आ जा रहे थे, पर किसी से इस मकान की ओर मुड़कर नहीं देखा। मेरा मस्तिष्क कौंध पड़ा। तो क्या सूर्या अभिशप्त परिधियों में जीवन के अविराम मार्ग पर मुझे भी अपने माया जाल में डालकर मेरे लक्ष्य को, अपनी करुणा भरी व्यथित कथा को सुनाकर अपने लक्ष्य की ओर खींचना चाहती है? मैं प्रभावित हो चुका था, पर मन की विचार तरंगों ने मुझे सचेत कर दिया। संध्या रात्रि की बाहों में सिमटती चली गई। चांदनी धीरे धीरे बिखरकर गंडकी की तरंगों में और आकर्षण पैदा करने लगी। मुझ में भावनाओं का संचार शुरू हुआ। द्वैत की वासना,
फिर द्वैत से अद्वैत में विसर्जन की वेदना। एक ही साथ स्वेद, कंपन, रोमांच का बहाव, सब कुछ मस्तिष्क पर झंकृत होने लगा। द्वीप भी तो किसी जल कोश से उगता है, नदी भी जल स्रोतों से बहती है, झरना भी किन्हीं जल कुंड पर आश्रित है। आज महसूस हो रहा था कोई द्वीप नहीं, कोई दुर्ग नहीं, कोई नदी और झरना नहीं, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। तभी तो उसने कहा था प्रेम शाश्वत पिपासा है, प्रेम आदमी की प्यास है। यद्यपि प्रेम सौंदर्य की परिक्रमा है, किंतु यह भी सच है कि प्रेम का संबंध आत्मा से है। आत्मा की करुण पुकार और आदिम भूख की नर नारी को परस्पर जोड़ती है। प्रेम प्रकृति है, केवल प्रकृति। प्रकृति आवरण का निषेध करती है। प्रकृति में कुछ भी गोपनीयता नहीं है। प्रकृति के जो रहस्य हैं वे देखने वाली की दृष्टि का भ्रम है या असमर्थ भर। प्रकृति तो अपने रस स्रोतों को पोषण चट्टाने फाड़कर उलझने में प्रकट कर देती है। अपनी करुणा जीवन धारणी वनस्पतियों के रूप में उजागर करती है, तो रोष तड़ित पात, प्लावन और भूकंपों के रूप में प्रकृति नग्न है, अति नग्न, और सर्वागतः स्वयं नग्न हो चुकी है। प्रकृति के सदृश सूर्य के रूप में ज्वलन है, ताप है, विचारों में उद्वेग है। हिमालय की शिलाओं सा शांत और गरज के बीच वर्षा से बरसती उसकी आवाज़ नीरवता को तोड़ रही थी। मेरे लिए मेरे नूतन यथार्थ के आवरण के प्रति कोई आकर्षण या लगाव नहीं था। मैं जिस नए प्रभात में जीना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कल के प्रभात का निवारण करना पड़ेगा। शेष अगले भाग में।